नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज एंड गाइडेंस के एक और वीडियो में। हमें पता है कि हम जिंदा हैं, लेकिन क्या पेड़ और पौधे को ये एहसास है कि वो जिंदा है? क्या उनको पता है कि वो भी जिंदा है? इवन पशु पक्षियों और जानवरों को भी ये एहसास होता है कि वो चलते फिरते हैं और वो जिंदा है। लेकिन इस कॉन्शियसनेस का एहसास क्या पेड़ और पौधों को होता है? मतलब कि क्या वो जानते हैं कि उनमें भी जान है? तो सवाल बहुत सीधा और साफ है, डू प्लांट्स हैव कॉन्शियसनेस और नॉट? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि लेटेस्ट साइंस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च का इस बारे में क्या कहना है। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि कॉन्शियसनेस है क्या। कॉन्शियसनेस इज अ फीचर ऑफ लिविंग सिस्टम्स एनेबलिंग देम अवेयरनेस ऑफ देयर एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशंस। सिंपली बताऊं तो कॉन्शियसनेस हम सारी लिविंग सिस्टम यानी कि हम सभी की एक विशेषता है, जिसकी वजह से हम अपने बाहर की और भीतर की सारी परिस्थितियों को भली भांति समझ सकते हैं। देखा जाए तो पेड़ और पौधे एक लिविंग सिस्टम अपने आप में है ही, और यही बात 1901 में हमारे इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने साबित की थी। अब देख तो सब रहे थे कि छुई मुई की पत्तियों को छूने का एहसास पता चलता है। जैसे ही हम उसके पत्तों को छूते हैं तो वो अपने पत्तों को सिकुड़ लेता है। सूरजमुखी के फूल को सूरज का उगना दिखाई देता है, लेकिन इस हरकत को यानी कि क्लियरली विजिबल सेंसिटिविटी को मेजर करने का तरीका किसी के पास भी नहीं था। ऐसी परिस्थिति में हमारे डॉक्टर साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बोस ने एक इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया, जिसको कहते हैं क्रेस्कोग्राफ, जिसके जरिए हम प्लांट के इंटरनल कम्युनिकेशंस के बारे में पता कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस क्रेस्कोग्राफ के जरिए प्लांट का कम्युनिकेशन यूनिट में मेजर होता है, और उन्होंने ये साबित किया कि प्लांट के अंदर कम्युनिकेशन केमिकल में नहीं, इलेक्ट्रिकल मीडियम से होता है। दुख की बात तो ये है कि सालों तक डॉक्टर बोस के इस इन्वेंशन को कोई भी तवज्जो किसी ने नहीं दी, लेकिन अब जाकर पूरी दुनिया उनके वो लॉन्ग पेंडिंग सम्मान को आज दे रही है, और गूगल भी आज उसमें पीछे नहीं है। गूगल भी आज उनके बर्थडे पर एक डूडल बनाकर अपनी वेबसाइट पर उसे रखकर उनको सम्मान दे रहा है। बॉस सर का ये मानना था कि एक सजीव और एक निर्जीव किसी न किसी बिंदु पर आकर तो जरूर मिलते होंगे, और इसी आइडियोलॉजी के साथ वो अपने नए नए एक्सपेरिमेंट को सेट करते थे। सर जगदीश चंद्र बोस ने एक माइक्रो इलेक्ट्रोड सिस्टम को विकसित किया और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उससे उन्होंने ये साबित किया कि पौधे जीते भी हैं और मरते भी हैं। ये रिजल्ट उस दौर के संस्थानों को मंजूर ही नहीं था, क्योंकि रिजल्ट ही इतने शॉकिंग थे। उस टाइम पर लोग ये मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि पेड़ों को भी दर्द होता है, पेड़ भी जीते हैं, पेड़ भी मरते हैं। बॉस सर ने अपने एक एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को एक मेंढक के हार्ट से और एक पौधे के साथ भी जोड़ा। वो एक्चुअली उस इंस्ट्रूमेंट के साथ पौधे की हार्ट बीट रिकॉर्ड करना चाहते थे, और उसमें वो सफल भी रहे। वो इंस्ट्रूमेंट इतना काबिल रहा, इतना कैपेबल रहा कि एक ही ग्राफ पर उसने मेंढक की हार्ट बीट और पौधे की हार्ट बीट भी रिकॉर्ड की। हालांकि पौधे की जो हार्ट बीट थी वो बहुत ही कम थी। जब ये इंस्ट्रूमेंट पौधे की हार्ट बीट को रिकॉर्ड कर रहा था, तब जगदीश चंद्र बोस ने 3 जहर की बूंदें पौधे की पत्तियों पर डाली, और उन्होंने देखा कि पौधा जो है वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है। पौधे की हेल्थ पर ऐसा ही प्रभाव हुआ जैसे जहर देने पर किसी जीवित व्यक्ति या जानवर पर प्रभाव होता है। थोड़ी ही देर में बॉस सर ने देखा कि पौधे की जो हार्ट बीट है वो इंस्ट्रूमेंट पर 0 हो गई है और पौधे की डेथ हो गई है। और उन्होंने हाई फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ये भी प्रूव किया कि पौधे आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत भी करते हैं और उनका एक अपना अलग संसार भी होता है। ये भी उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अलग अलग परिस्थितियां जैसे कि टेम्परेचर, केमिकल्स, गैस या फिर ह्यूमिडिटी में प्लांट्स कैसे रिएक्ट करते हैं। थ्रू ऑल दीज स्टडीज ही प्रूव्ड दैट प्लांट्स आर सेंसिटिव टू पेन एंड अफेक्शन टू। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी दोस्तों, सवाल ये है कि क्या पेड़ और पौधे में भी ब्रेन है? क्योंकि हम लिविंग सिस्टम्स में तो ब्रेन है, जिसकी वजह से हम सब कॉन्शियस हैं। तो क्या पौधों में भी कॉन्शियसनेस है? ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि जो भी लिविंग सिस्टम में ब्रेन होता है वो मूव कर सकती है, और ये एक तरीके से सही भी है, क्योंकि हम इंसान, जानवर और कीड़े मकोड़े इन सभी में ब्रेन है, और इसी वजह से ये मूव कर सकते हैं। क्योंकि मूव करने के लिए आपको फास्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं,
और ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी नर्वस सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है और ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकली होती है। हम अगर हमारे इंसानों की बात करें तो हमारी नर्वस सिस्टम जो है वो इवॉल्व हो चुकी है और डेवलप स्टेज में भी है। लेकिन प्लांट भी क्या मूव करते हैं? हम कहते हैं कि प्लांट जो है वो मूव नहीं करते, लेकिन मेरा मानना ये है कि प्लांट भी मूव होते हैं। आपका क्या ख्याल है? अगर आप अपनी बालकनी में किसी पौधे को एक गमले में रख देंगे तो डेली आप ये पाओगे कि वो धीरे धीरे सनलाइट की ओर आगे बढ़ता है, स्लोली बट कॉन्स्टेंटली। और आप ये पाओगे ये मूवमेंट बहुत ही स्मॉल और कंटिन्यूअस होती है। हालांकि ये इलेक्ट्रिकल नहीं हो सकता है, ये एक केमिकल मूवमेंट ही हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे जो प्लांट हैं उनकी मूवमेंट स्लोली और कॉन्स्टेंटली ही होती है। बट वेट, दुनिया में फास्ट प्लांट्स भी मौजूद हैं और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जो कीड़ों मकोड़ों को भी खा जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ड्रोसेरा, कोबरा लिली, डायोनिया एटसेट्रा, ये सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो फास्ट मूवमेंट करते हैं। सो मेरा कहना तो इतना ही है कि प्लांट्स में उनके सर्वाइवल के लिए जितनी नर्वस सिस्टम होनी चाहिए उतनी उनके पास है ही। हाँ, इंसानों के साथ तो ये बिल्कुल कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि देखना, सुनना, दूसरे के माइंड को रीड करना ये पेड़ पौधों के लिए पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि पेड़ और पौधों की जो सेंसिटिविटी है वो इंसानों से कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है? अगर आपको नहीं लगता है सो लेट मी कन्विंस यू ऑन दैट। अब ये जो प्लांट्स हैं वो एक ही जगह पर फिक्स्ड है, रूटेड है, तो ये किसी भी कारण से उस जगह से भाग नहीं सकते। अब नेचर ही उनके आसपास जो है वो परिस्थितियाँ पैदा करता है और प्लांट्स को उन्हें एडेप्ट ही करना पड़ेगा। इसीलिए प्लांट्स ने अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करने के लिए अपने आप में ही एक कम्युनिकेशन स्किल डेवलप की है। और इसी कम्युनिकेशन स्किल की मदद से जो सबसे पहली चीज़ वो पता करते हैं वो है सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब कि कौन सी दिशा ऊपर है और कौन सी दिशा नीचे। और इसी चीज़ को कहते हैं प्रोप्रियोसेप्शन। चार्ल्स डार्विन ने यह कहा था कि पौधे के जो बीज होते हैं वो ग्रेविटी को सेंस कर सकते हैं और ये ग्रेविटी सेंसिंग सेल्स पौधे की जड़ों में होते हैं। अगर हम पौधे की जड़ों से इन ग्रेविटी सेंसिंग सेल्स को अलग कर दें तो पौधा कभी भी ये नहीं पता कर पाएगा कि ऊपर की डायरेक्शन कौन सी है और कौन सी नीचे की। एक्चुअली सेल्स में ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिसे ग्रेविटी खींचती है और जड़ों को पता चलता है कि कौन सी डायरेक्शन में ग्रो करना है। क्यों? है ना इंटरेस्टिंग। अब जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट की तरफ ही क्यों आगे बढ़ते हैं, इस पर एक्सपेरिमेंट चार्ल्स डार्विन ने किया था। उसने प्लांट्स के अंकुरों को काट दिया और पाया कि प्लांट जो है ग्रोथ की डायरेक्शन को चेंज नहीं कर रहा है। तो ये पता चला कि अंकुर ही एक ऐसी चीज़ है जो कि सनलाइट को महसूस कर सकती है और रेस्ट प्लांट को ये सिग्नल देती है कि भैया हमें इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। प्लांट्स ये भी मेजर करते हैं कि हाउ मच लाइट दे आर गेटिंग और इसे साइंटिफिकली कहते हैं फोटोपेरियोडिज्म। इवनिंग में प्लांट जो सबसे आखिरी लाइट देखते हैं उसका कलर होता है रेड और वो स्पेक्ट्रम कलर पर सबसे लॉन्गर वेवलेंथ की होती है। इसके पड़ते ही प्लांट के अंदर के जो सेंसिंग लाइट मॉलिक्यूल्स हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं और वो रिएक्टिव दोबारा तभी होते हैं जब अगले दिन सूरज की सबसे पहली किरण ऑरेंज कलर की प्लांट के ऊपर पड़ती है। इसी रीएक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन के बीच के टाइम की मदद से प्लांट ये पता लगा पाते हैं कि दिन कितना लंबा है और रात कितनी लंबी है। अगर दिन ज़्यादा लंबा है तो प्लांट के लिए वो बसंत ऋतु यानी कि स्प्रिंग है और अगर रात ज़्यादा लंबी है तो प्लांट के लिए वो शरद ऋतु है। अब देखो, है ना कितनी मज़ेदार बात कि बिना किसी क्लॉक को पढ़े और बिना किसी कैलेंडर को फॉलो किए प्लांट जो है वो अपना सिस्टम एक्यूरेटली फॉलो कर रहा है। आइए तो अब इस और रुक करते हैं कि प्लांट की वो ऐसी कौन सी खूबी है जो ह्यूमंस के काफ़ी करीब है। वो खूबी है अपने आप को प्रोटेक्ट करना, यानी अपने आप को बचाए रखना। तो देखो, प्लांट्स हमेशा अंडर अटैक ही रहते हैं। फंगस, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े और छोटे से छोटा जानवर या फिर बड़े से बड़ा जानवर प्लांट के न्यूट्रिशंस और प्लांट्स के फ्रूट्स को पाने के लिए हमेशा उन पर अटैक करता रहता है ना। लेकिन प्लांट्स भी अपनी इंटरनल और एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम को हमेशा अलर्ट मोड पर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टोमेटो के प्लांट पर किसी एक टमाटर पर अटैकिंग हरकत होती है तो इमीडिएटली एक हार्मोन रिलीज कर प्लांट पूरे प्लांट को अलर्ट कर देता है। इतना ही नहीं, आसपास में हवा में भी एक केमिकल स्प्रेड करके अपने आसपास के जितने भी कजिन टोमेटो प्लांट्स हैं उनको भी ये अलर्ट मैसेज पहुंचा देता है। और जैसे ही आसपास के ये सारे प्लांट्स को ये अलर्ट मैसेज मिलता है तो सारे एक साथ ही डिफेंसिव कंपाउंड प्रोड्यूस करने में लग जाते हैं। माहौल तो ऐसा बनता होगा कि मुझे तो लगता है कि इन सब की अपनी ही गैंग्स ऑफ वासेपुर यहाँ पर चलती रहती होगी।
इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि न तो ये अपनी जगह से भाग सकते हैं, फाइट लोकेशन से इधर उधर शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, न तो अपने दांतों या नुकीले पंजों से वार कर सकते हैं, फिर भी इनके पास एक प्रॉपर अलायंस और गठबंधन के माध्यम से ये अपने आप को डिफेंस करने की कोशिश करते हैं। अब जब दुश्मनी है तो कहीं ना कहीं दोस्ती भी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, प्लांट्स की जड़ें अपने आसपास के बैक्टीरिया और फंगी से फ्रेंडशिप भी करती हैं और इसे कहते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हिंदी में इसका मतलब होता है सहजीवी, मतलब कि साथ मिलकर एक दूसरे को हेल्प करना। प्लांट्स के रूट्स में एक सेंट्रल न्यूरो सिस्टम अपने आप ही डेवलप होता है जो प्लांट के ये सारे मामले को संभालता रहता है। तो अब आप ही बताइए कि ये एक इंसान और जानवरों के बिहेवियर से कितना मिलता जुलता है। मेरे हिसाब से प्लांट की कॉन्शियसनेस जो है वो उनके ज़रूरत के हिसाब से इवॉल्व है। आई मीन ये एक फंक्शनल कॉन्शियसनेस है। प्लांट का ये सब चीज़ें करने का, इंटरनल और एक्सटर्नल एक्शंस पर अपना रिएक्ट करने का, ये उनका एक अपना अलग अंदाज है। तो मेरे इस थॉट से आप कितने सहमत हैं? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके एक बार हमें ज़रूर से बताइएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दुनिया में 3 चीज़ें ऐसी हैं, ज्ञान, कला और सुख, जो बांटने से बढ़ता है और अगर पकड़े रखो तो ये सड़ जाता है। अगर इस चैनल के वीडियो के साथ आपके ज्ञान में कुछ प्लस हो रहा है और आपके फंडे क्लियर हो रहे हैं, देन सब्सक्राइब विथ बेल आइकॉन और हमारे साथ जुड़े रहे ताकि डिस्कशन यूं ही चलता रहे। मिलते हैं ज्ञान के नए खजाने के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग योरसेल्फ, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।